अथ पंचचत्वारिंशो अध्याय। श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश। श्री सुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। पितरामुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमं मा भूदेति निजमायं तथा न जनमोहिनी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुक्त रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। उवाच पितरावेति साग्रज सातुदर्शभं प्रशुल्यावनतः प्रेण नम्रतातिथि सागरम्। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे। नास्मतो युवयोस्तात् नित्योत्कण्ठितयुरपि मल्यपो गण्डकेशो पुत्राभ्याम भवन् क्वचित्। पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। न लब्धो देवहतयो वासो नो भवदन्तिके यं बालाः पितृगेहस्व विन्दन्ते ललितामुदम्। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्या इनवेशं पितुर्मर्त्य शतयुषः। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से ऋणी नहीं हो सकता। यस्ते योगात्मजः कल्पे आत्मना च धनेन च प्रीतिं न दद्यातं प्रेत्य स्वमांसं खदयन्ति। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं वे प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रक्षन् वसन्वितः। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। तन्नावकल्पयोः कंसान् नित्यमुद्विग्नचेतसो मोहमें ते व्यतिक्रान्ता दिवसावमनर्चतो। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा में असमर्थ रहे। तक्षन्तो मर्हतस्तात् मातर्नो परतन्त्रयो अकुर्वतोर्वं शुश्रूषं पृष्ठयोर्हृदभृशम्। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम स्वतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुक उवाच। इति मया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनुगिरा मोहिता वंकमारोप्य परेश्वर्या पतमुदम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपकी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। सिंचन्तावश्रुधारां देहपाशेन चावृतो न किंचिदु चतुराद बाष्पकंठो विमोहितो। राजन, वे स्नेह पाश से बंध कर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के साथ गला रुक जाने से वे कुछ बोल भी न सके। एवमाश्वास्य पितरो भगवान् देवकी सुता मातामहं तु कृसेन यदुनाम करो नृपम्।
देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। चास्मन् महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि ययाति शापाद्यद् विनसितव्यं विपसने। और उनसे कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। मयि भृत्य उपासीन भवतु विबुधादयः बलिमहरन्त्यवनत किमुतान्येन राधिपः। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। सर्वान् स्वां ख्याति सम्मन्न दिव्य कंस भयकुलान् यदु वैष्ण्यन्धकमधु दाशर्ह तुकुराधिकान् सवजितान् समाश्वास्य विदेशवसकर्षितान् न्यवासयन् स्वगृहेषु पितः सन्तर्गवेषु कृत्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यणु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशारा और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। कृष्ण संकर्ष भोजय गोपालब्ध मनोरथः गृहशुरे मीरे सिद्ध कृष्ण राम गता जुरः। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। वीक्षन्तो हरः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम् नित्यं प्रमुदितं श्रीम सदयस्मित वीक्षणम्। भगवान श्री कृष्ण का बंधन आनंद का सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित कभी न कुमलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है। सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंदमग्न रहते। तत्र प्रवयसोऽप्यासं युवानोऽतिबलजसः पिबन्तु चर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधाम्मुः। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते थे। अथ नन्दं समासाद्य भगवान् देवकी सुतः संकर्षणश्च राजेन्द्र हरेश्वर्यमुच्यतुः। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पितयुर्वाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितो ललितो भृशम् पितृरभ्यधिका प्रीति ब्रह्मजेष्वात्मनोतिः। पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। पिता सा च जननीय पुष्णीतां स्वपुत्रवत् शिशून् बन्धुभिरुश्रेष्ठ न कल्पयतो शिरक्षणे। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। यतियुयं व्रजं तात वयं च स्नेह दुःखितां ज्ञातिं तो द्रष्टुमेष्याम हृदय सूरिदां सुखम्। पिताजी, अब आप लोग व्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। एवं संप्रेक्ष्य भगवान् नन्दं स व्रजमाच्युतः वासुरंकार गोप्याद कहयामास सादरम्। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं से बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। प्रत्युपस्थो परेश्वर्य नन्दः प्रणय विह्वलः पूरयन् शोभनेत्र सह गोपवर्जं ययो। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों से आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। अथ शूरसुतो राज पुत्रयो समकारयत्
पुरोधसा ब्रह्मणेश यथावत् द्विज संस्कृतिम्। हे राजन, इसके बाद वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। तेभ्यो दक्षिणा गाव रुक्ममालः स्वलंकृतम् स्वलंकृतेभ्यः सम्पूज्य भवत्सहस्रमालिनी। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा और बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थीं तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थीं। यः कृष्ण राम जन्मक्षे मनोदत्तमहमति स्मृत्य कंसेन धर्मतो पिता। महामती वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थीं, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। ततशिलब्ध संस्कार विजत्वं प्रपिसुव्रतौ गर्गाद्यदु कुलाचार्यात् गायत्रं प्रथमास्थितौ। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्यवत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। प्रभव सर्वविद्यान सर्वज्ञो जगदीश्वरो नान्यसेतमल ज्ञान योगमानो नरहितः। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अथ गुरुकुले वास वीक्षन्तावो भजन्तो काश्यं सान्दीपनिं नाम यवन्तिपुरवासिनम्। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर में रहते थे। यथोपसाद्य तौ दान्त पुरवृत्तिमनिन्दितां ग्रहयन्ता उपेतौ स्म भक्त्या देवमिवाधृतौ। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसी करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। तयोर्द्विजवरस्तोष्ट शुद्ध भावानुव्यक्तिभिः प्रोमच वेदानङ्खीन संगोपनिषेधो गुरुः। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को छहों अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। सरहस्यं धनुर्वेद धर्मान्यायपथस्तथा तथा चन्द्रेक्षिकीमेद राजनीतिं च षड्विधाम्। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत और आश्रय, इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। सर्वं नरवरश्रेष्ठ सर्वविद्या प्रवर्तकौ सकृनिगद मात्रेण तौ संजगृहीतुर्नृपः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख लीं। अहोरात्रश्चतुष्षष्ट्य संयतौ तवति कलः गुरुदक्षिणयाचार्य छन्दयामास तुर्नृपः। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले। तेजस्तेजोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य अजन्यतिमानुषीमतीं सम्मन्त्रे पत्न्या समाहरण विमृतम् बालं प्रभासे महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। प्रभासमसाद्य दुरन्त विक्रमो वेलामुपव्रज निषेधतु क्षणं
सिंधुर्विदित्वान् हणमाहरतयो। बलराम और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवानाशु गुरुपुत्र प्रदीयताम् योऽसाभिः त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। समुद्र उवाच देवार्षमहं देव गत्यः पञ्चजन्महान् अन्तर्जलचरः कृष्ण शङ्खरूपधरोऽसुरः। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। आस्ते तेना हेतो नूनं अक्षुत्वा सत्वरं प्रभु जलमवेश तं हत्वा नापश्यदुदरेर्भकम्। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जाग उसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तदंग प्रभुवं शंख मदाय रथमागमत् तत संयमनीनां यमसिदयितां पुरीं गत्वा जनार्दनः शंखं प्रदग्मं सहलायुधः शङ्खनिर्हादभाकं प्रजसंयमनो यमः तयोः सपर्यमहति चक्रे भक्तिपवृहिताम् उवाच वनतः कृष्ण सर्वभूताश्रयालयम् लीलामनुष्यहेश युवयो करवामि किम्। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले गए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रिय पुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही बने मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान उवाच गुरुपुत्र मिहानीतं निजकर्मणि बन्धनम् आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। कथति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो तत्त्वा स्वगुरवे भूय ऋणेष्वेति तमोच्चतुः। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग ले। गुरु उवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स अवद्भ्यां गुरुनिष्क्रियः कोनो योष्णत्विधयोर् कामनामवशिष्यते। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी। अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ पूर्ण रह सकता है। रक्षितं स्वगृहं वीर कीर्तिर्वामसुपावनी छन्दांस्य यातयामानि भवन्त्वेह परत्र च। वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। पूर्णवमनुज्ञात रथेनानिरंहसा आयात स्वपुरं तात पर्जन्यानिनदेन्दुवे। बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। समनन्दन प्रजाः सर्व दृष्ट्वा रामजनार्दनम् अपश्यन्त्यो बहुहानि नष्टलाब्धतरा इव। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सबके सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्र नयनम नाम पंचचत्वारिंशो अध्यायः।